अब अगला सिद्धांत है 39, मनुष्य, अर्थात जो विचार के बिना किसी काम को न करे उसका नाम मनुष्य है। वाह, बहुत बढ़िया परिभाषा बताई। निरुक्त में भी इस तरह की एक परिभाषा है जिसके आधार पर महर्षि दयानंद जी ने ये परिभाषा लिखी है। वहाँ निरुक्त शास्त्र में है मनुष्य कस्मात्, कि मनुष्य क्यों कहलाता है, किसी प्राणी को हम मनुष्य क्यों कहते हैं, क्या कारण है। उसका कारण बताया कि मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति थी, जो मनन करके काम करते हैं, विचार करके काम करते हैं, बिना सोचे समझे नहीं करते, सोच समझ के काम करते हैं कि मैं जो काम करूँगा ये अच्छा है या बुरा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। जो ऐसे विचार करके काम करे उसका नाम मनुष्य है। मनन करके जो कार्य करे वो मनुष्य है। यही बात यहाँ लिखी महर्षि जी ने कि जो बिना विचार के किसी काम को ना करे, सोच समझ के काम करे, काम अच्छा है या बुरा, इसका परिणाम अच्छा आएगा या बुरा आएगा, सुखदायक होगा या दुखदायक होगा। तो जो इस प्रकार से विचार करके काम करता है उसका नाम मनुष्य है। और जो इतना विचार नहीं करता वो फिर आप समझ लो अर्थापत्ति से वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। जो विचार ही नहीं करता, बस कर डालता है, ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो पशुओं के पास इतनी बुद्धि नहीं होती, कम होती है। उनको बस भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, खाना पीना, जीना, अपने बच्चों की रक्षा करना, पालना, बच्चे बड़े हो जाएं छोड़ दो, फिर वो अपना जी लेंगे जैसे जीना है। तो इस तरह से मोटे मोटे 5, 7, 10 काम सिखा दिए ईश्वर ने उन प्राणियों को, वो अपने हिसाब से जी लेते हैं। और जैसा जैसा ईश्वर ने उनको सिखाया, लगभग सारे प्राणी ईश्वर के दिए हुए ज्ञान का पूरा पालन करते हैं, उसके अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। बहुत कम मात्रा में 2-4% वो अपना कानून तोड़ते हैं, नहीं तो पूरा पूरा पालन करते हैं। गाय को देख लो, घास रख दो खा लेगी, और अंडे मांस रख दो नहीं खाएगी। उसको पता है मुझे क्या खाना है और वो वही खाएगी। सब प्राणियों को ईश्वर ने ये सिखा रखा है कि भूख लगे तो खाओ, नहीं लगे तो नहीं। रोगी हो गए तो खाना बंद, सबसे पहला काम है खाना बंद, ताकि शरीर की शक्ति बचे और वो उस रोग को ठीक करे। जो शरीर की शक्ति है वो रोगों को ठीक करती है। वो तब ठीक करती है जब उसका खाना पचाने का काम रुक जाए, तो वो शक्ति उस रोग को ठीक करने में लगती है। लेकिन अगर फिर खाते गए तो वो तो पचाने में लग जाएगी, तो रोग ठीक होगा नहीं। तो कितनी विज्ञान की बात है ये, ईश्वर ने सब प्राणियों को सिखा रखी है। तो कुत्ता बीमार हो जाए तो सबसे पहले खाना बंद कर देगा, आप उसके आगे कितना ही रख दो नहीं खाएगा। गाय के आगे रख दो नहीं खाएगी, अगर बीमार है तो सबसे पहले खाना बंद। तो उसकी शक्ति उसके रोग का निवारण करती है, उसको ठीक कर देती है। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, ये सारे प्राणी जब ठीक हो जाते हैं, रोग हट जाता है, फिर खाना शुरू करते हैं। पर आदमी इतना खतरनाक है, तभी तो कह रहे हैं वो बिना विचारे काम करता है। उसको फ्रीडम दी है ईश्वर ने, स्वतंत्रता दी है। वो दी तो इसलिए थी कि वो अच्छे काम करके उन्नति करे, पर वो उसका दुरुपयोग करता है। सबसे ज़्यादा आलसी, निकम्मा, कामचोर, कानून तोड़ने वाला ये मनुष्य है। ईश्वर की दी हुई स्वतंत्रता का ये सबसे अधिक दुरुपयोग यही करता है। अब जैसे बताया कि गाय बीमार हो गई तो नहीं खाएगी, कुत्ते को खाना खिलाओ बीमार है तो नहीं खाएगा, और मनुष्य को पूछो हाँ भाई खाएगा, बोले हाँ लाओ आज क्या बना है, बढ़िया टेस्टी लाना। पहले बीमार है, पेट खराब है, फिर भी वो खाएगा। फिर वो कहेगा साहब कुछ एसिडिटी है, कुछ जलन है, कुछ ठीक से पच नहीं रहा है, हाजमोला से खाओ, खूब खाओ और हाजमोला से बचाओ। ऐसे ऐसी फिर वो दवाई ढूंढेगा। और वो बेचने वाले भी चतुर हैं, वो ऐसे ऐसे स्लोगन बना के बेचते हैं, भर पेट खाओ, हाजमोला से बचाओ, ऐसे। और 20 दवाइयाँ ढूंढ लेगा। खाने के बाद सौंफ खाओ, जीरा खाओ, गुड़ खाओ, हैं आपका भोजन ठीक पच जाएगा। केला खाओ, ऊपर से 2 इलायची खाओ, सारे केले पच जाएंगे। ऐसे ऐसे वो बीमारी ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेता है। तो ये गड़बड़ है उसकी, उसको भी
प्राकृतिक नियम का पालन करना चाहिए। जब रोगी हो तो खाने में थोड़ा संयम रखे, वैद्य की सलाह लेवे कि इस समय में कैसे ठीक हो सकता हूँ। वैद्य बताएंगे कि आपको ये दवा खानी है, ये भोजन खाना है, इस तरह का खाना है, ऐसा खाना है, इतना खाना है, अधिक नहीं खाना। अब वो अधिक खाता है। आप गाय घोड़ा कुत्ता कोई भी हो उसके सामने खूब रख दो, उसको जितनी भूख है उतना ही खाएगा, फालतू नहीं खाएगा, छोड़ के चल देगा। न स्टोर करेगा, न तो जमा करेगा, और न ज़्यादा खाएगा, बस जितनी भूख है उतना ही खाएगा। फिर अगले दिन फिर आगे ढूंढ लेगा। पर मनुष्य एक तो पहले भी ज़्यादा खाएगा, फिर ऊपर से जमा करके रख लेगा। तो ये सारी गड़बड़ है। तो मनुष्य वो है जो विचार के काम करे, जो बिना विचारे काम करता है वो मनुष्य नहीं है। पशुओं के तुलना में मनुष्यों के पास बहुत बुद्धि है। ये मनुष्य नक्शे डिजाइन वाला मनुष्य, जिसका नक्शा ऐसा है, नक्शे से मनुष्य है, पर वास्तव में मनुष्य कहाँ है? वास्तविक परिभाषा ये है, जो मनन किए बिना कोई काम ना करे वो वास्तविक मनुष्य है। नहीं तो नक्शा डिजाइन तो सबका एक जैसा है ना। दुर्योधन के भी 2 ही हाथ थे और अर्जुन के भी 2 ही थे, तो नक्शा तो एक जैसा ही था दोनों का। श्री राम जी और रावण दोनों ही एक जैसे थे। लोग कहते हैं जी रावण के 10 सिर थे, 10 सिर नहीं थे, सिर 2 एक ही था, हाथ 2 ही थे, 20 भुजाएं नहीं थी। ये तो ऐसे खोपड़ी लगा देते हैं 10 यूँ, 4 इधर 5 इधर 1 बीच में, ऐसे 10 खोपड़ी लगा देते हैं। ये तो ड्रामा है खाली दिखाने के लिए। अब खोपड़ी तो 10 लगा दी और नीचे धड़ 1, तो बाकी खोपड़ी की हवा में लटकती थी। ये तो ऐसे खामखा बच्चों के मनोरंजन के लिए बना दिया। एक दिन एक बच्चे ने मुझे जोक सुनाया, चलो बीच में एक जोक सुना दूँ, फ्रेश हो जाएंगे। जोक था अंग्रेजी में। देयर वाज ए पार्टी एंड एडमिशन फी फॉर पार्टी वाज 100 रुपीज़ पर हेड। रावण हैड टू पे 1000 रुपीज़ बिकॉज ही हैड 10 हेड्स। एक जगह पार्टी थी, तो पार्टी में सबको आना था, तो 100 रुपये उसकी एंट्री फीस थी। तो सब लोगों ने 100 रुपये दिए, लेकिन रावण जब गया तो उससे 1000 रुपया वसूल किया। तो उससे 1000 क्यों वसूल किया? क्योंकि उसकी 10 हेड थे, 10 खोपड़ी थी, तो एक खोपड़ी पे 100 रुपया था, तो उसकी 10 खोपड़ी से इस कारण से उससे 1000 रुपया वसूल किया। तो ये तो मजाक है, चुटकुला है। बाकी रावण की कोई 10 खोपड़ी नहीं थी, एक ही खोपड़ी थी, 2 हाथ थे, ये लिखा भी है, रामायण में लिखा भी है। तो मतलब ये है कि खोपड़ी और राम जी की और रावण जी की भी खोपड़ी दोनों की एक सी थी, सिर तो एक ही था, हाथ भी 2 ही थे, लेकिन एक मनुष्य था, एक राक्षस था। राम जी को तो हम महापुरुष कहते हैं, देवता कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ईश्वर नहीं कहते, महापुरुष कहते हैं, देवता कहते हैं, भगवान भी कह देते हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं मानते हम। पर उनके गुण अच्छे थे, इसलिए हम उनको मनुष्यों वाली को कैटेगरी में गिनते हैं। फिर मनुष्यों में भी अच्छे ऊंचे थे, इसलिए महापुरुष कह देते हैं। पर रावण को तो राक्षस कहते हैं, जबकि नक्शा उसका भी मनुष्यों वाला जैसा ही था। इसलिए ऋषि लोग क्या कहते हैं कि कोई नक्शा डिजाइन एक जैसा होने से वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो तो गुणकर्म योग्यता से मनुष्य कहलाता है। जो मनन करके विचार करके काम करे वही वास्तव में मनुष्य है। जो परिणाम को सोचे बिना कार्य करे, बस अभी तो कर डालो फिर देखी जाएगी जो भी होगा, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। तो हमारे गुरुजी जब हमें पढ़ाते थे तो समझाते थे कि मनुष्य को कैसे काम करना चाहिए। वो कहते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज हमारे गुरुजी, वो कहते थे कि कोई भी काम करने से पहले 5 बातें सोचो। हम जो काम करेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 5 क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना सोचो। ये है मनन, जो व्यक्ति को मनुष्य बनाता। इतना मनन विचार करके फिर काम करो। तो 5 क्षेत्रों में उस कार्य का प्रभाव सोचना है। सबसे पहला प्रभाव ये सोचना है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अपने ऊपर देखो कि मेरी आदत तो ख़राब नहीं हो जाएगी।
झूठ बोलने से पहले ये सोचो कहीं मेरी आदत तो ख़राब नहीं हो जाएगी, झूठ बोलने की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, मेरे संस्कार बिगड़ तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे विचार करके काम करो। झूठ का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो पहले अपने लिए सोचे कि मेरी आदत तो नहीं बिगड़ेगी, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं खुद अपनी दृष्टि में गिर जाऊंगा। जब मैं तो जानता हूँ ना मैं क्या कर रहा हूँ, झूठ बोलता हूँ तो मुझे तो पता चल ही रहा है, दूसरे को शायद ना भी चले पर मुझे तो पता चल ही रहा है। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अच्छा होता है या बुरा? तो बुरा होता है। तो गुरुजी कहते थे जब कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं तो बेकार आदमी हूँ, मैं तो एक बुरा इंसान हूँ, मैं तो ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये सोचो। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा क्षेत्र, जब मैं झूठ बोलूँगा जिसके साथ भी बोलूँगा, आज तो उसको पता नहीं चला, मैंने झूठ बोल दिया, वो बहका लिया उसको, एक बार बोल दिया, 2 बार 4 बार बोल दिया, पर कब तक कोई किसको मूर्ख बनाएगा? आखिर कभी तो पोल खुलेगी, हाँ या ना? देखो मनुष्य जो है वो प्राणियों से तो ज़्यादा ही बुद्धिमान है, ठीक है ना? आप एक कुत्ते को बेवकूफ़ बनाओ, एक बार तो वो बेवकूफ़ बन जाएगा, पर दूसरी बार जब आप बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। एक बार में तो कुत्ता भी पहचान लेता है कि मुझे मूर्ख बनाता है, ऐसे खाम यूँ दिखाता रोटी रोटी और होती कुछ है नहीं। एक बार तो आपने ऐसे बहका दिया और रोटी दिखा दी, वो आया आपके पास और आपने डंडा मार के भगा दिया, रोटी नहीं दी। एक बार, पहली बार तो बेवकूफ़ बन जाएगा वो, अब दूसरी बार फिर उसको दिखाओ रोटी तो अब सावधान हो जाएगा। मतलब एक बार धोखा खा के तो कुत्ता भी समझ जाता है, जिसमें बहुत थोड़ी अकल है। तो इंसान को आप धोखा दोगे तो वो कितनी बार धोखा खाएगा? एक बार खाएगा, चलो 2 बार खाएगा। आप ड्रामा करेंगे, भाई अच्छा उस तो गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, फिर वो आपको अवसर देगा सुधरने के लिए, चलो भाई हो सकता है इंसान है, सुधर सकता है, अपनी गलती समझ में आ गई, इसको छोड़ देगा, आगे दूसरी बार तो ठीक करेगा। तो वो फिर आपका परीक्षण करेगा, विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तो एक ही बार होता है, जैसे कुत्ता भी एक ही बार विश्वास करता है, दूसरी बार नहीं करता, तो आदमी भी नहीं करता। लेकिन व्यवहार चलाने के लिए वो उसको अवसर देता है कि चलो पिछली बार इसने बदतमीज़ी की और अब इसने गलती स्वीकार कर ली, इसको और अवसर देते हैं, हो सकता है ठीक हो गया हो, परीक्षण करते हैं इसका। वो परीक्षण की दृष्टि से आपको दूसरा चांस देता है। तो यदि उसने दूसरी बार फिर धोखा दिया तो बस तीसरी बार तो वो सावधान हो जाएगा। वो कुत्ते से गया थोड़ी है, उसके पास कुत्ते से ज़्यादा बुद्धि है। तो जब कुत्ता भी 1-2 बार में समझ जाता है तो इंसान भी समझ जाएगा। कब तक आप उसको बेवकूफ़ बनाएंगे? वो आपको पहचान लेगा ये दुष्ट आदमी है, और तीसरी बार वो कन्नी काट लेगा। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। हमारे गुरुजी ने बताया कि जब आप झूठ बोलते हैं तो ये सोचो कि ये एक बार मूर्ख बनाऊंगा, इसको 2 बार बनाऊंगा, तीसरी बार तो फंस जाऊंगा मैं, मेरी पोल खुल जाएगी। तो ये मुझे सारी ज़िंदगी भर राक्षस कहेगा, धोखेबाज कहेगा, और 50 जगह पे मेरी नाक काटेगा, मेरी निंदा चुगली करेगा, मुझे बदनाम करेगा कि ये दुष्ट आदमी है, झूठ बोलता है, धोखेबाज है। तो झूठ बोलने से पहले ये सोचो कि सामने वाले पे मेरे इस झूठ का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं उसकी नज़र में गिर जाऊंगा हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। ये बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है 2 चैप्टर में। तो गुरुजी ने कहा ये दूसरी बात सोचो। फिर से दोहराता हूँ, पहली बात अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सोचो, दूसरी बात सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचो, ठीक है। फिर तीसरी बात, पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हमारी समाज सोसाइटी के लोग हैं, मान लो कोई जैन है तो वो ये सोचे कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मेरे जैन समाज वाले लोग मुझे कैसा मानेंगे, बेकार मानेंगे, झूठ आदमी है, बेकार आदमी। कोई बौद्ध है तो उसको ये सोचना चाहिए बौद्ध समाज वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो बेकार आदमी है। कोई हिंदू है तो वो अपने हिंदू समाज के बारे में सोचे कि सारे हिंदू लोग मुझे क्या समझेंगे।
कोई आर्य समाजी है तो उसको ये सोचना चाहिए मैं झूठ बोलूँगा तो सारे आर्य समाजियों में बात जब पहुँचेगी तो मुझे कैसा मानेंगे, बेकार आदमी मानेंगे। तो पहला प्रभाव अपने ऊपर देखो, दूसरा प्रभाव सामने वाला व्यक्ति या जो अपने घर के परिवार के लोग हैं, ये परिवार के लोग सेकंड कैटेगरी में आ गए, जिसके साथ झूठ बोल रहे हैं या जो हमारा परिवार है वो हमारी दोष गलती जब पकड़ेगा तो परिवार के लोग हमको कैसा मानेंगे, खराब मानेंगे, बेकार आदमी है, झूठ बोलता है, धोखेबाज है। तो पहला व्यक्तिगत प्रभाव, दूसरा परिवार का प्रभाव, तीसरा समाज का प्रभाव कि पूरे समाज के लोग हमको कैसा मानेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे। चौथा, फिर वो बात आगे पूरी निकलेगी अखबार में, रेडियो में, टेलीविज़न में, आजकल तो न्यूज़ फटाफट फैल जाती है। फिर वो न्यूज़ चैनल वाले तो 1 घंटे में तो पूरे देश में फैला देते, दुनिया भर में फैला देते हैं। अब तो चैनल ऐसे हो गए, है ना। तो चौथा प्रभाव, हमारे देश भर के लोग मुझे कैसा मानेंगे। जब मेरी गलती पकड़ी जाएगी और कहीं न्यूज़ चैनल में आ गई तो पूरे देश के लोग मुझे कैसा मानेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे। और 5वां क्षेत्र है पूरी दुनिया भर के लोग। जब हमारे देश की घटना विदेशों में जाएगी और वहाँ के लोग देखेंगे, जापान वाले, रूस वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, कि भारत में लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे चोरी करते हैं, ऐसे घोटाले करते हैं, तो दुनिया वालों पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे देश का। और उस सारे दुष्प्रभाव का कारण मैं बनूंगा। इतना सोचकर व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो यदि वो ये विचार कर ले कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो दूर तक दुनिया भर में इसका दुष्प्रचार होगा, बदनामी होगी और बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, खराब परिणाम आएंगे। तो मैं इतना अपराधी बनना नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारा देश बदनाम हो, हमारा परिवार बदनाम हो, हमारा समाज बदनाम हो। मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इतना सोच लेगा वो गलती नहीं करेगा, उसका नाम मनुष्य है। और जो ये 5 भागों में, 5 क्षेत्रों में ये सोचेगा मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरी भी आदत अच्छी बनेगी, परिवार के लोग मुझे अच्छा मानेंगे, अपने समाज वाले भी अच्छा मानेंगे, देश में भी लोग मुझे इनाम देंगे, कुछ मेडल वेडल मिलते रहते हैं। मेडल ना मिले तो कम से कम प्रशंसा तो होगी, देश के लोग मुझे अच्छा तो मानेंगे और फिर दुनिया वाले भी अच्छा कहेंगे कि भारत देश के लोग अच्छे हैं, ये बढ़िया काम करते हैं। तो इस प्रकार से परिणाम सोच के काम करना चाहिए। अच्छा परिणाम आएगा तो ज़रूर करें और अच्छा नहीं आएगा तो ना करें। इतना विचार करके मनन करने वाले व्यक्ति का नाम मनुष्य है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।